चुनावी सनलाइट। एक एक्ट्रेस की फाइट। मैं बेटी के तौर पे आई हूँ और बेटी के तौर पे मैं लड़ूंगी। वोट मैदान में कैमरा। मैं डरती नहीं हूँ और लोग हैं बात तो करेंगे ही, उनका काम है कहना। एक हीरोइन का पैंतरा। जो मेरी उम्र है वो 26 साल की है और आप लोगों को भी पता है कि मैंने 2-3 महीने पहले ही राजनीति में मैं आई हूँ। प्रियंका की मॉडल का एक्शन। ये देखिए, मुझे चाय भी आता है, रोटी भी आती है, सब्जी भी आती है, कड़ी भी आती है, साग भी आता है और राजनीति भी आती है। राजनीति देखो, मैं बोलती हूँ राजनीति मुझे नहीं आती है। दीदी जीतेंगी जी। क्या विरोधियों में बहुत टेंशन। मुझे 5 काम गिनवा दीजिए जो उन्होंने किए हैं हस्तिनापुर के लिए। जिसने फिल्मी सेट पर धमाल मचाया, जिसने एक से बढ़कर एक किरदार निभाया, जिसके लाखों चाहने वाले हैं, जिसकी एक अदा पर लोग फिदा हो जाते हैं, आज वो बहुत चर्चा में है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ग्लैमर गर्ल फिल्मी सेट से सीधे हस्तिनापुर के चुनावी सेट पर उतर चुकी है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा लगा रही है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका की ये हॉट गर्ल चुनावी अखाड़े में उतरी तो हस्तिनापुर की लड़ाई हॉट हो गई। रियल लाइफ से इस हीरोइन ने राजनीति की रियल सेट पर उतरकर चुनावी फाइट को बहुत टाइट बना दिया है। प्रियंका की ये ग्लैमर गर्ल अपनी राजनीतिक फिल्म को हिट कराने के लिए हॉट चुनावी जमीन पर उतरकर क्या कर रही है, अर्चना गौतम लोगों का ध्यान और वोट कैसे खींच रही है, आज इस हीरोइन की यही चुनावी पिक्चर रिलीज होने जा रही है। यूपी की हस्तिनापुर सीट कई मायनों में ऐतिहासिक सीट मानी जाती है। कहते हैं कि हस्तिनापुर सीट पर जो राज करता है वही लखनऊ के सिंहासन तक पहुंचता है। और आज हम इसी सीट की चुनावी कवरेज करने पहुंचे हैं और इस बार कांग्रेस की तरफ से लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ इस सीट पर एक बॉलीवुड स्टार रह चुकी जो कि कई सारी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, वो इस बार लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ इस सीट पर चुनावी मैदान में उतरी हैं। तो बॉलीवुड के सेट से और राजनीति के सेट तक उनका सफ़र कैसा रहा और अब उनका प्लान क्या है अपनी सीट के लिए, हस्तिनापुर को वो द्रौपदी के श्राप से कैसे मुक्त कराएंगी, आज उनसे जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त अर्चना गौतम जी हैं जो कि फिल्मी दुनिया से सीधे राजनीति के सेट पर आ उतरी हैं और हस्तिनापुर सीट से इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार बनी है। प्रियंका गांधी ने उन पर भरोसा जताया है। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 पर। रियल लाइफ के सेट से सीधे रियल लाइफ के सेट पर एंट्री कैसा लग रहा है अभी फिलहाल? मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है और जो मेरी रियल लाइफ थी वो एक तरह से फेक थी, क्योंकि वहाँ पे स्टोरीज बनती हैं, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, डायलॉग्स होते हैं। बट जब से मैं राजनीति में आई हूँ और अपने क्षेत्र में गई हूँ, वहाँ पे लोगों से मिली हूँ, तो लोगों की जो प्रॉब्लम्स है ना वो रियलिटी है, वो रियल है। अभी जैसे मैं बात करती हूँ वहाँ पे लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि किसी के बेटे के साथ गलत हुआ है, किसी की बेटी के साथ गलत हुआ है, उसके परिवार के साथ गलत हुआ है, तो वो जो चीज़ें हैं ना वो रियल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी रियल लाइफ थी उससे ज़्यादा ये रियल लाइफ मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत के लिए कांग्रेस को ही क्यों बेहतर माना है अभी? देखिए, मैं प्रियंका दीदी जो हैं वो मेरी बहुत इंस्पायर है, मैं उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ और मैं प्रियंका दीदी को इंदिरा गांधी के रूप में देखती हूँ। आई नो, मैं जब इंदिरा गांधी जी थी तब शायद मैं बहुत छोटी होंगी या नहीं थी, तो
तो मैं उनको उनके रूप में देखती हूँ और एक महिला का दर्द समझती है। और जो मैं दीदी से मिली थी ना, तो वो बिल्कुल प्योर सोल है, वो मतलब जो दिल में है वो बाहर है। तो मैं ऐसे इंसान से जुड़ना चाहती थी, ऐसी पार्टी से जुड़ना चाहती थी जो ज़मीनी स्तर पे है। तो मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने एक दीदी का इंटरव्यू देखा जिसमें वो महिलाओं को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात कर रही हैं, और उनका एक स्लोगन भी था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसको मैंने बहुत ध्यान से चीज़ें देखी, और जो अंदर से मेरे को जज्बा आया लड़ने का कि हाँ अब मुझे कूदना है, अपना करियर छोड़ के मैं अभी राजनीति में आई हूँ। और मैंने ये भी बोला कि अब मुझे वापस नहीं जाना। आज अपना करियर छोड़ के मैं अपने गांव वापस आई हूँ, और मैंने वादा किया है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं आप लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। हस्तिनापुर विधानसभा सीट का अपना एक इतिहास रहा है। जी जी यहाँ से जो जीतता है वही यूपी में लखनऊ के सिंहासन तक पहुँचता है। इस पर आपको अपने लिए क्या माहौल लग रहा है? भीड़ बहुत है, हल्ला बहुत है, शोर बहुत है, क्या माहौल लग रहा है? देखिए, इस बार जनता को एक बदलाव चाहिए, वो आप देख रही होंगी, और मैं चाहती हूँ कि इस बार बदलाव होना चाहिए। हाँ, उत्तर प्रदेश ने सबको मौका दिया, हाँ, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बदलाव चाहिए, और जो कांग्रेस नहीं आई अभी तक यूपी में, वो इस बार आई। सपोर्ट कैसा मिल रहा है लोगों का? लोग आपने सपोर्ट बहुत गौरा देख रहे हैं लोग आप में अपना? जी, देखिए सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। और दूसरी चीज़, मैंने उनको बताया है कि मैं नेता नहीं हूँ और ना मैं नेता बनना चाहती हूँ। मैं बेटी के तौर पे आई हूँ और बेटी के तौर पे मैं लड़ूंगी, और अपनी जनता का, अपने जो मेरे हस्तिनापुर गांव है उसका मैं ख्याल रखूंगी और उनकी सेवा करूंगी। आपके विरोधियों ने आपके ओल्ड फोटोज वायरल कराए, आपको थोड़ा नर्वस करने की कहीं ना कहीं आपको कोशिश की, तो क्या लगता है, क्या कहेंगे अपने विरोधियों को? हमारे माध्यम से अपने विरोधियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं डरती नहीं हूँ, और लोग हैं बात तो करेंगे ही, उनका काम है कहना। हम कुछ बोल नहीं सकते इस बारे में। हम तो सिर्फ इतना बोलते हैं कि भाई मुझे अपना काम करना है, और जिस दिन मैं अपना काम करूँगी जनता के लिए, तब पता चलेगा उन विरोधियों को कि महिला की ताकत क्या होती है, महिला का जोश क्या होता है। अर्चना गौतम को लेके क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद है हम आपसे अर्चना गौतम से जिंदाबाद। अर्चना गौतम बहुत ही अच्छे ऑटो से जीतेंगे यहाँ पे। पंजाई जीतेगा इंशाल्लाह, पंजाई जीतेगा। अर्चना गौतम जिंदाबाद, अर्चना गौतम जिंदाबाद। पंजाई की होगी यहाँ जीत, यहाँ पंजाई की जीत होगी, जीत पक्की है इंशाल्लाह। अर्चना मैडम, अर्चना मैडम का दादाजी हम। तो अर्चना गौतम जी यहाँ पे अपने लोगों से, अपनी इस विधानसभा सीट के लोगों से मिलने आई हैं, और लोगों का उन्हें बहुत प्यार मिल रहा है। तो यहाँ अपने लोगों से वो मेरठिया स्टाइल में मिल रही है। और आज क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत है, तो यहाँ लोग उनके हाथ की चाय पीने के लिए उनसे बोल चुके हैं, और वो चाय बनाने वाली है। क्या मैं चाय बनाने वाली हूँ? माँ जी चाय पियोगे ना मेरे हाथ की? आप लोग भी चाय पियोगे ना? चलो हम चाय बनाते हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि भाई मैं गांव की लड़की हूँ, सब आता है मुझे बनाना। ये देखिए, मुझे चाय भी आता है, रोटी भी आती है, सब्जी भी आती है, कड़ी भी आती है, साग भी आता है, और राजनीति भी आती है। राजनीति देखो, मैं बोलती हूँ राजनीति मुझे नहीं आती है, क्योंकि मैं नहीं हूँ राजनीति में। मैं राजनीति करना ही नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि जो ये मेरा परिवार है ना, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने गांव वालों के लिए कुछ करूँ, क्योंकि ये पूरे गांव मेरा पूरा परिवार है। मैं यहीं की बेटी हूँ। क्या लगता है, दीदी जीतेंगी? जी। क्या अपना आइडल देखते हैं इनमें? जी, तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये बस मुझे अभी देखिए मेरी चाय बन गई। तो अभी फिलहाल हम आपके हाथ की बनी चाय ही पी रहे हैं, जो कि काफी
लोगों का सपोर्ट जो आपको मिल रहा है वो तो दिख ही रहा है जी। लेकिन आप अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या करेंगे, आपका प्लान क्या है? देखिए, पहली बात तो मैं महिलाओं के लिए स्कूल बनाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं उनको एक साधन नहीं मिल पाता है पढ़ाई का, और यहाँ पे बस अड्डा नहीं है, ऑटो नहीं है, इन सब की फैसिलिटी बहुत कम है। तो यहाँ पे बस अड्डा मतलब ना के बराबर अभी तक होना चाहिए, रेलवे स्टेशन नहीं है, तो मुझे उन चीज़ों को यहाँ पे लाना है। माँ जी पक्का वादा कर रहे हैं, पक्का वादा 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 नहीं, पक्का खूब देके बढ़िया करके आया। हाँ, अब जब लड्डू खाओगे तो सबसे हम बात है। क्या ऐसे आज निकल जा रहे हो आप? तो मैं आपकी बेटी हूँ। जिस तरह बारिश हुई और फिर उसके बाद कीचड़ पूरा सड़कों पर है। ये बात तो आप जाके बीजेपी सरकार से पूछिए ना, उनका तो केंद्र में भी उनका ही राज था, राज्य में भी था, और यहाँ तक कि हस्तिनापुर में 5 साल रही है। तो मुझे 5 काम गिनवा दीजिए जो उन्होंने किए हैं हस्तिनापुर के लिए। उन्होंने तो 6 महीने आके ही नहीं देखा कि हमारे हस्तिनापुर के जो लोग जिंदा हैं या मर गए। आप 5 काम कौन से करेंगी? सबसे पहले 5 काम। देखिए, मैं 5 काम, पहली बात तो मुझे यहाँ पे रेलवे स्टेशन बनवाना है, जो कि सिर्फ बातें होती हैं और अभी तक नहीं बना है। दूसरी चीज़, मुझे बस अड्डा बनवाना है। तीसरी चीज़, लड़कियों के लिए स्कूल बनवाना है, जो मैं और प्रियंका दीदी ने हम लोगों ने प्रॉमिस कर दिया है कि बनवाना है। उसके अलावा एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट जो मेरी तरफ से होगा। उसके अलावा जितनी भी ये नालियाँ चल रही हैं और रोड नहीं बन रही है, ये सब चीज़ें करवानी है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे मिल है, शुगर मिल, किसान भाइयों के लिए एक मिल बनवानी है, जिससे कि जो काम है वो 2 हिस्सों में बटे और उनको 2 घंटा 3 घंटा 1 दिन का वेट ना करना पड़े। थैंक यू आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।